हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ पवन तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रुमाल का एक अचूक उपाय। एक नहीं बल्कि 4 अचूक उपाय जो चारों 4 चीज़ों के लिए है और वो आपके घर परिवार में उन चारों चीज़ों की ज़रूरत किसी न किसी को तो पड़ती ही है। यदि आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है और अब आपके पास इनसे निजात पाने का कोई तरीका ही नहीं रह गया है, हमेशा टेंशन ही टेंशन आपकी लाइफ में लगा रहता है, तो आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर का एक उपाय है, रुमाल का उपाय है और आपका 11 रुपये का उपाय है। 3 चीज़ इसमें है। इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, दूसरा आपको 11 रुपये ले लेने हैं और तीसरा आपको एक रुमाल ले लेना है। सब पूरी डिटेल्स बताऊंगा। एक बार भी अगर आप हनुमान जी के मंदिर में ये जो अपना रुमाल है लेकर के चले जाते हैं तो अगले दिन से ही जो आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। जीवन की परेशानियों में अगर आप टेंशन ही लिए जा रहे हैं तो रुमाल का ये जो मैं 4 उपाय बताऊंगा ना, कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि 4 उपाय को आपको करना है। आप अपने शिक्षा से आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान से जीवन मिलने के बाद हम सभी लोगों के जीवन में, हमारे सब लोगों के जीवन में लाइफ में कोई ना कोई तो टेंशन आते ही रहता है। हमेशा कोई ना कोई तो परेशानी आती ही रहती है। यदि हम एक टेंशन से छुटकारा पाते हैं तो दूसरा मुंह बाए खड़ा रहता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसी ही परेशानियां एक के बाद एक आती ही जा रही हैं, जो लंबा टाइम होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही ना, तो आप ये रुमाल का उपाय कर लीजिए। लाख कोशिशों के बावजूद भी आप जीवन की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या लगी हुई है, नौकरी की समस्या लगी है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बसी हुई है, जमाया आपका व्यापार अचानक से बंद हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आप लाख मेहनत कर लेते हैं फिर भी आप इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो एक समय पर आप हार मान करके सब कुछ न किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब जो करेंगे भगवान करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र से आपको मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसे आप कर लेंगे और आप खुद ही देखेंगे अगले दिन भी आपको मिल सकता है या 2-4 दिन के अंदर भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो पहले आपको रुमाल का कुछ उपाय बताता हूँ जो आप नॉर्मल आम तौर पे घर में गलतियाँ करते हैं, उन सब चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको चारों उपाय बताता हूँ। चौथा उपाय तो सारे उपायों का बाप है एकदम, मतलब कि कहते हैं कि उपाय नहीं महा उपाय वो है जो आपकी हर विश को पूरी करेगा, चाहे जैसी भी हो। इस उपाय में आपको ये नहीं करना है कि पूजा पाठ, चौथा वाले उपाय में जो है पूजा पाठ का आपका कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक उपाय है। तो पहले आपको रुमाल का जो कुछ रूल्स है ना वो बताता हूँ जो आपको यूज़ करने में फॉलो करना चाहिए। आपको ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर आप अपने पास लाल रंग, पीला, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, हल्के रंग का किसी भी कलर का, काला छोड़ करके हल्के रंग का कोई भी रुमाल अगर आप रखते हैं तो अच्छा होता है। आप डार्क कलर के मत रखिए, ये आपकी सारी एनर्जी को सोख लेता है। हल्के रंग के अगर रुमाल आप यूज करते हैं तो यह आपके जीवन में सुख सौभाग्य लाते हैं और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। काले रंग का रुमाल ना कभी आपको साथ में रखना है, ना ही घर में इसको किसी भी तरह से उपयोग करना है। काला रंग जो होता है वो अपनी तरफ बुरी जो शक्तियाँ होती है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब आपने अपने घर पे अगर काला रंग का रुमाल रखा है तो वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी खींचेगा ही खींचेगा। तो लाल रंग रखने से क्या होता है? लाल रंग का अगर आपने रुमाल रखा है तो आपके जो बुरे ग्रह चल रहे होते हैं उनको वो खत्म करता है और आपके जीवन में सफलता मिलने लगती है। लाल रंग का रुमाल अगर आप उपहार में देते हैं तो यह आपके लिए भी अच्छा होता है और लेने वाले के लिए भी अच्छा होता है। यदि आपको कोई रुमाल उपहार में मिलता है तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं, पर इसका कलर देख लीजिए। अगर यह हल्के कलर का है तो यह आपके लिए अच्छा है और अगर यह डार्क कलर का है तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उससे कहीं भी नदी तालाब में कहीं भी प्रवाहित कर दीजिए, अपने घर में उसे यूज मत कीजिए। अगर किसी ने आपको गिफ्ट में डार्क कलर का, गहरे रंग का अगर रुमाल दिया है तो रुमाल आपको प्रतिदिन रखना चाहिए, ये तो मालूम ही है। आते जाते बाहर बहुत काम पड़ता है, परंतु सबसे अच्छा दिन है कि अगर किसी नए रुमाल का आप उद्घाटन कर रहे हैं, आप नया रुमाल लिए हैं और उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन
इन 2 दिनों में नया रुमाल आप यूज कर सकते हैं। गहरे रंग का नहीं बल्कि हल्के रंग का। गंदा या कई दिन से धुला हुआ रुमाल आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए अब जानते हैं पहला उपाय आपको क्या करना है। अगर आपके कुंडली में बुरे ग्रहों की दशा बनी हुई है, आपका कोई काम सफल नहीं होता है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं अपने जीवन में, आप क्या करना है, आपको एक हल्के लाल रंग का रुमाल खरीद लीजिए। 10-20 रुपए का जो भी आएगा आपको रुमाल खरीद लीजिए। सोमवार के दिन आप रुमाल खरीदिए, रात को घर पे रहने दीजिए, उसको यूज नहीं करना है। रुमाल को वैसे के वैसे ही नया जो आपने लाया है उसको वैसे ही कहीं सही जगह पे, साफ़ सुथरा जगह पे रख दीजिए। मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। उस रुमाल को अपने पास रखे रहिए, वैसे ही नया ही, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, वैसे कोई टेंशन नहीं है। वहाँ जा कर के आप बैठ जाइए और 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है, 1, 2 मतलब 1, 3, 5, 7, 9, विषम संख्या में, सम संख्या में कभी नहीं करना है। आप जप कर लीजिए और फिर उस रुमाल पर हनुमान जी के दाहिने पैर का हनुमान जी के दाहिने पैर से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। पंडित जी अगर हैं तो उनसे थोड़ा सा सिंदूर उसी रुमाल के किसी कोने पर लगवा दीजिए, हो गया है। अगर माता बहनें इस उपाय को करना चाहती हैं तो हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करना तो मना होता है महिलाओं के लिए, तो आप क्या करिए, पंडित जी से रुमाल पर ही सिंदूर लगवा लीजिए किसी कोने में, फिर उसको ला करके घर पर रख दीजिए। बुधवार के दिन से उस रुमाल को आप अपने साथ रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको एहसास होने लगेगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपकी जो भी समस्या थी, उसका सॉल्यूशन हो रहा है, उसका हल हो रहा है। धीरे धीरे आपकी वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई नया संकट आते ही जाता होगा और चाह करके भी आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे होंगे, तो मंगलवार के दिन से जो आपने यह उपाय किया है, आप खुद देखेंगे बुधवार के दिन से या फिर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही हनुमान जी का चमत्कार आप देख लेंगे। दूसरा जो उपाय है, यह आपके घर की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए है। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में मतलब आर्थिक समस्या मतलब कि मनी प्रॉब्लम हमेशा घर में लगा रहता है, कुछ ना कुछ पैसा आता तो है पर किसी न किसी, हो सकता है बीमारी में चला जा रहा हो या फिर हो सकता है इधर उधर से निकल जा रहा हो, आपके यहाँ सेविंग नहीं हो पा रही हो, तो आपको क्या करना है, एक काले रंग का रुमाल ले लीजिए। उसके बाद इस रुमाल में 12 बादाम आपको लेना है। बादाम जो मूंगफली जो जिसे हम कहते हैं, वो आलमंड वाला बादाम नहीं, बड़ा वाला बादाम नहीं, मूंगफली के आपको 12 दाने रख लेने हैं। और घर में बिना किसी से कुछ कहे इस रुमाल को लोहे के एक डिब्बे में, लोहा याद रखिए, लोहे का हो बर्तन, लोहे का डब्बा हो, बर्तन हो, संदूक हो, उसमें बंद करके रख दीजिए। ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ की घर में सबसे अधिक अंधेरा रहता हो। बेड में भी अगर डाल रहे हैं तो एकदम कोने में डाल दीजिए कि वो अब याद ही ना पड़े कहाँ रखा हुआ है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि इस टोटके को ना सबसे छुपा करके करना होता है। कोई भी इस टोटके को क्या, सब जो भी आप टोटका करते हैं ना, तो वो आपको सबसे छुपा करके ही करना होता है। इस उपाय से आपके घर की सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अब तीसरा उपाय है, अगर आपका अपना व्यापार धंधा है तो आप चाहे कोई भी व्यापार करते हैं, अगर आपका ठेला है, रेडी लगाते हैं तो, या अगर आप बड़ी दुकान के मालिक हैं तो, अगर व्यापार में चलता फिरता व्यापार जो है वो अब एकदम डाउन हो गया है, बिल्कुल डाउन हो गया है, तो आपको क्या करना है, एक पीले रंग का रुमाल आप ले लीजिए, नया रुमाल ले लीजिए और उसको अपने साथ हमेशा रखिए 24 घंटा कहने का मतलब कि अगर आप सोते बैठते तो छोड़ करके, अगर आप अपने साथ घर से सुबह के समय व्यापार के लिए जा रहे हैं, आपके जेब में वह रुमाल होना चाहिए। अगर आपका दुकान है, आप दुकान से कहीं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जा रहे हैं, वो रुमाल आपके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुकान में मतलब गल्ले के पास या कहीं पर भी वो रुमाल को छोड़ करके जा रहे हैं। यह रुमाल आपके लिए लकी साबित होगा। यह जो पीले रंग का रुमाल है, जितने भी बिजनेस करते हैं लोग, उनके लिए साबित अच्छा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपने साथ पीले रंग का रुमाल यूज कीजिए। अब चौथा जो है, यह उपाय जो मैंने कहा, यह उपाय महा उपाय है।
इस उपाय में आपको क्या करना है, यह उपाय आपकी सारी इच्छा को पूरा कर सकता है। यह जो उपाय है आपकी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है। चाहे आपको नौकरी लेनी हो, चाहे आपका व्यापार बंद हो गया हो, एकदम डाउन हो गया हो, चाहे आपके घर में आर्थिक समस्या हो, चाहे आपको लव मैरिज करनी हो, या चाहे आपकी किसी भी तरह की इच्छा हो। इच्छाएं तो कई तरह की होती है ना। अब इच्छाओं का नाम लेने बैठे तो वो फिर घंटा 2 घंटा इच्छाओं में ही चला जाएगा। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा मतलब जो भी इच्छा, कोई भी इच्छा, इसमें ये नहीं है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये चीज़ का यही चीज़ मतलब फॉलो करना है। आप कोई भी इच्छा ले लीजिए, और इस उपाय में आपका कोई नियम कानून नहीं है। ये आप कभी भी करिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी कर सकते हैं। आप आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए या मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है। सफ़ेद रंग का रुमाल मतलब कि सफ़ेद ही रंग का, दूसरा लाल पीला हरा नीला काला पीला नहीं लेना है। सफ़ेद रंग का रुमाल ले लीजिए। पूरा सफ़ेद मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं तो उसकी अगर बॉर्डर अगर हल्का फुल्का किसी अलग कलर का है, हल्के कलर का, लाल ब्लू या कैसा भी कलर, हल्का अगर बॉर्डर है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस रुमाल में साफ़ सुथरा रुमाल होना चाहिए आपका, या अगर घर पे आपके पड़ा हुआ है तो भी आप ले सकते हैं। हाँ, वो धोया हुआ रुमाल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको क्या करना है, उसमें उस रुमाल के किसी भी कोने में, 4 कोने हैं, चारों कोनों में आप 11 रुपये रख दीजिए। 11 रुपये आप नोट रखें 10 का और एक सिक्का रखें तो भी चलेगा, नहीं तो एक 10 का सिक्का और एक सिक्का अलग से, मतलब कि 11 रुपये हो गए। 11 रुपये आप बांध दीजिए, और बांधने के समय आपको आपकी जो विश है ना उसे बोलना है, वो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे धन दौलत चाहिए, मैंने बोल दिया मुंह से, वो साउंड प्रोनाउंसिएट होना चाहिए। तो वो चीज़ आपका हो गया, आपने बोलते बोलते वो बांध दिया है। आपका रुमाल का कोना बंध गया है, आपने अपनी इच्छा बोल दी है, आपके रुमाल में 11 रुपया बंध गया है। अब वो जो रुमाल है, उस रुमाल को आपको घर के किसी कोने में, किसी अलमारी में, किसी संदूक में, किसी बेड के कहीं भी कोने में उसको एकदम अनमने ढंग से फेंक दीजिए। कोई मतलब नहीं, अब उस रुमाल से, उस 11 रुपये से कोई मतलब ही नहीं है। वो रुमाल आपका अब यूज होने वाला नहीं है, उसको फेंक दीजिए और भूल जाइए कि वो आपने कहाँ रखा है। आपने अपनी इच्छा तो बोल ही दी है उसको, रुमाल को। ये बंधा हुआ रुमाल क्या करता है ना, आपने उसमें सिक्का, मैंने क्यों बोला, क्योंकि लोहा है इसमें, और इसमें इस लोहे के कारण ना भगवान जो शनिदेव हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से ये आपका काम करता है। और लोहा मतलब कि शनिदेव आपका यह मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो न्याय के राजा हैं। तो उसको भूल जाइए। आपका वो ये मनोकामना आपका कितने दिन में पूरा होगा, आपका कितना गया, 11 रुपया आपका नगद लगा, और 20 रुपये का हो सकता है। मेरे तरफ तो 20 रुपये का रुमाल अच्छा खासा मिलता है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 20 रुपये का रुमाल और 11 रुपये, आपका कितना लगा, 31 रुपया। 31 रुपये आपने आज खर्च कर लिया। यह उपाय लाभ बहुत जल्द देता है, पर इससे आपको ये आशा रख के नहीं करनी कि ये मेरा, हाँ अब मैंने कर लिया है ना, अब मेरा ये उपाय पूरा हो गई। ऐसा नहीं करके भूल जाइए। नेकी कर दरिया में डाल वही हाथ। तो आपने इसको छोड़ देना है बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना जो भी है, इस उपाय को करते समय आपका कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। आपका छोटा बच्चा है तो भी काएँ चाहे घर में किचकिच नहीं होनी चाहिए। आप जब देखिए कि आप चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, आप कोई भी कर सकते हैं इस उपाय को, पर घर में देख लीजिए कि माहौल शांत हो और आपको 10 मिनट के लिए, इसमें खूब से खूब 5-10 मिनट लगने वाला है इस उपाय में, कोई टोके नहीं। आप उस टाइम पर जाकर के इस उपाय को कर दीजिए, क्योंकि उपाय अगर कोई करते समय टोक दिया तो वो खंडित हो जाता है, वह उपाय सक्सेस नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।